Hello, my dear students. Good evening, my dear student, my dear YouTube learner and YouTube subscriber and pre-learner. Good afternoon. You are most welcome today's class. आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए हैं my dear students. What are the assumption of LDMU law of diminishing marginality? ओके my student, आज हम टॉपिक आपके लिए लाए हैं, चर्चा करेंगे what is LDMU law of diminishing marginal utility and what are the some assumption of LDMU law of diminishing marginal utility. ओके मेरे स्टूडेंट, तो देखिए LDMU किसे कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. जैसे जैसे हम कोई भी यूनिट्स गुड्स सर्विस का, कोई भी पार्टिकुलर गुड्स सर्विस का जैसे जैसे हम यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाती है. तो वैसे तो टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज होती है, बट हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो जैसे जैसे किसी पार्टिकुलर गुड्स का यूनिट जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हुए कंज्यूम करते हैं उसकी मार्जिनलिटी भी वैसे वैसे डिक्रीज होती जाती है. इसी रूल्स को बोलते हैं LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ओके माय डियर स्टूडेंट, तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया था व्हाट आर द यूटिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसमें हमने देखा था जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज होती है टोटल यूनिलिटी एक मैक्सिमम पॉइंट तक इंक्रीज होती है, फिर मैक्सिमम पॉइंट से फिर डिक्रीज होती है. ओके, अब जब ये MU की बात करेंगे तो जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज होती है तो मार्जिनलिटी जीरो तक तो डिक्रीज होती है पॉजिटिवली, लेकिन फिर जीरो से नीचे निगेटिवली डिक्रीज होती है. ओके, सो दिस इज द LDMU लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी. ओके माय डियर स्टूडेंट, ओके अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट आर सम एग्जाम्पशन ऑफ LDMU लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी कि DMU डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी के कौन कौन से एग्जाम्पशन है, फीचर्स हैं. तो इसके मेनली 6 पॉइंट्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे. तो पहला पॉइंट है कार्डिनल मेजरमेंट. जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी चाहे टोटल यूटिलिटी या कोई भी यूटिलिटी इसका कोई फिक्स यूनिट्स नहीं होता, केवल नंबर्स के टर्म्स हम इसको मेज़र करते हैं. तो इसलिए तो यानी कि पहला यूनिट जैसे सपोज दैट कि पहला रोटी खाने पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है, फिर दूसरे से कम, तो हम यूनिट्स को नंबर्स के टर्म्स से लेते हैं कि इतने टर्म्स यूनिट्स, इतने रोटी, 2 रोटी 3 रोटी, इस तरह से हम लेते हैं. तो इसी को बोलते हैं कार्डिनल मेजरमेंट. तो मार्जिनल LDMU यानी LDMU लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का फर्स्ट एग्जाम्पशन है कि यह कार्डिकल मेजरमेंट होना चाहिए. सेकेंड फीचर्स है कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन. अब LDMU में एक बात तो फिक्स है कि कंज्यूमर जो भी यूनिट्स कंज्यूम्स करता है वैसे वैसे उसकी मार्जिनलिटी डिक्रीज होती है, लेकिन तो उसकी कंटिन्यूअस कंजप्शन भी होना चाहिए. सपोज दैट हम रोटी खाते हैं तो पहली रोटी खाते हैं, फिर दूसरी रोटी खाते हैं, फिर तीसरी रोटी, कंटिन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए. ये नहीं कि केवल एक रोटी खा के बंद कर दे, 2 रोटी खा के बंद, नहीं, ऐसे नहीं. तो कंटिन्यूअस कंजप्शन इज द सेकेंड एग्जाम्पशन ऑफ LDMU लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी. ओके माय डियर, अब थर्ड फीचर्स एग्जाम्पशन की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड फीचर इज होमोजेनिटी. LDMU का तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन है कि हम जो भी गुड्स कंज्यूम करें उस या सर्विस कंज्यूम करें तो उसकी होमोजेनिटी होनी चाहिए, अर्थात एक जैसा होना चाहिए. अगर हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी ही होना चाहिए, अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल होना चाहिए. ये नहीं कि चावल रोटी मिक्स करें, नहीं, तब यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाए. तो होमोजेनिटी होना चाहिए, सेम साइज कलर्स का वो गुड्स होना चाहिए, तो इसे बोलते हैं होमोजेनिटी. तो होमोजेनिटी ये थर्ड एग्जाम्पशन है LDMU का. फोर्थ एग्जाम्पशन है रेशनैलिटी. कोई भी कंज्यूमर कोई भी गुड सर्विस को तभी कंज्यूम करेगा जब उसको मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले या मैक्सिमम यूटिलिटी मिले तभी वह कंज्यूम कंटिन्यूअस करेगा, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, इस तरह से. तो रेशनैलिटी भी होना चाहिए. अगर रेशनैलिटी नहीं हो तो कोई भी कंज्यूमर कोई गुड्स को परचेस ही नहीं करेगा, कॉमन सेंस की बात है. जब रेशनैलिटी होगा तभी वो परचेस करेगा, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितना उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं मिला तब तक वो परचेस करेगा. तो यहाँ पे रेशनैलिटी ये भी चौथा एग्जाम्पशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है DMU के रूल में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी यानी LDMU के रूल में बहुत बड़ा. पांचवा फिफ्थ एग्जाम्पशन की तरफ बढ़ते हैं. पांचवा एग्जाम्पशन है फिक्स्ड यूनिट्स, फेवरेबल यूनिट्स. मीन्स
जब कंज्यूमर किसी गुड्स को कंज्यूम करता है तो डीएमयू रूल के तहत जैसे जैसे यूनिट्स कंज्यूम करता है वैसे उसकी मार्जिनलिटी डिक्रीज होती है। तो वो जो यूनिट उसका एक फिक्स एक निश्चित कलर होना चाहिए, शेप होना चाहिए, साइज होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इनविजिबल होगा, तो फिर ये बातें लागू नहीं होगी। यानी कि फेवरेबल यूनिट्स होना चाहिए, मतलब अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो एक निश्चित साइज़ में, कलर में, शेप में होना चाहिए, खाने योग्य भी होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो खाने योग्य नहीं। सो ये पांचवा मेन इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, फेवरेबल यूनिट्स होना चाहिए। ओके, सो माइंडेड, ये हमने आपके सामने 5 मेन इंपॉर्टेंट एजम्पशन चर्चा किया। ये LDMU के रूल हैं। तो जैसा कि LDMU का पूरा नाम 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। वैसे तो DMU होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, लेकिन कहीं कहीं LDMU भी लिखा होता है। तो LDMU का पूरा नाम 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। सो तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर चुके थे कि जैसे जैसे यूनिट्स कंजप्शन यूनिट्स इंक्रीज होता है तो टोटल यूनिटी मैक्सिमम पॉइंट तक तो इंक्रीज होता है, लेकिन मैक्सिमम से फार फिर डिक्रीज होता है। लेकिन जब मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो जैसे जैसे यूनिट कंजप्शन इंक्रीज होता है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 तक तो डिक्रीज होता है पॉजिटिवली, लेकिन 0 के नीचे फिर डिक्रीज होता है बट नेगेटिवली। सो तो यानी जैसे जैसे यूनिट्स कंजप्शन इंक्रीज होता है तो यानी ओवरऑल देखा जाए तो जैसे जैसे यूनिट्स कंजप्शन इंक्रीज होता है टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज होता है, मार्जिनल यूटिलिटी भी डिक्रीज। लेकिन टोटल मार्जिनल में एक बात क्लियर है कि टोटल यूटिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज होता है मार्जिनल यूटिलिटी वैसे वैसे डिक्रीज होता है, लेकिन ये ओवरऑल बात हुआ। लेकिन अगर पॉइंट वाइज देखा जाए तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम तक तो डिक्रीज होता है, तो मार्जिनलिटी 0 आने तक डिक्रीज होता है पॉजिटिवली, और जब मैक्सिमम से टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होता है तो मार्जिनलिटी 0 से नीचे फिर नेगेटिवली डिक्रीज होता है। ओवरऑल अगर यूनिट्स कंजप्शन टोटलिटी मार्जिनलिटी में देखा जाए तो जैसे जैसे हम यूनिट कंज्यूम करते हैं तो टोटल और मार्जिनलिटी डिक्रीज होता है। तो हम फिलहाल अगर DMU जो कि हमारा टॉपिक से LDMU, तो जैसे जैसे यूनिट कंजप्शन इंक्रीज होता है वैसे वैसे मार्जिनलिटी डिक्रीज होता है। इसी रूल को बोलते हैं LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। हालांकि इसको तीन पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो ओवरऑल डिक्रीज ही माना जाएगा ओवरऑल देखा जाए, पर अगर पॉइंट वाइज कहेंगे तो 3 बातें कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य बातें यही है कि जब से हम कंज्यूमर किसी गुड सर्विस को इंक्रीज करता है कंजप्शन के दौरान मार्जिनलिटी डिक्रीज होता है। इसी रूल को LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, और हमने आज आपके सामने 5 पॉइंट्स चर्चा डिस्कस किए। ओके, और मेन बात टोटलिटी और मार्जिनलिटी में एक बात ये महत्वपूर्ण है जो कि हम पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि टोटलिटी जब मैक्सिमम होता है तो मार्जिनलिटी 0 होता है, और जब मार्जिनलिटी 0 होता है तो टोटलिटी मैक्सिमम होता है। ओके, ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम आपके सामने इन शॉर्ट वी हैव डिस्कस टुडे व्हाट आर द LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, एंड व्हाट आर द सम important assumption of LDMU. So we have described today 5 important assumption: cardinal measurement, continuous consumption, homogeneity, rationality, and favorable units of goods and service. Okay my dear student, so अगर आज के इस टॉपिक में LDMU के टॉपिक में मीनिंग एंड एजम्पशन में अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर नहीं तो मैं समझूंगा मेरी बातें आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड। और इसमें कोई भी कमेंट तो लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, अगर नहीं तो विश यू ऑल बेस्ट। तो और हाँ, और अगर अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल वीडियो, क्योंकि ऐसा करने से आपका तो 1 रुपया नहीं लगता है, बट इससे मेरा कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ता है, और ये मैं वीडियो आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाता हूँ, और ताकि आपके दोस्त, फ्रेंड, भाई बहन जो कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक स्टडी करो इसको फ्री ऑफ कॉस्टली पढ़ सकें, ज्ञान अर्जित कर सके, अपने को समाज को बेनिफिट दे सकें। अब तो आई रिक्वेस्ट यू, सो प्लीज़ शेयर माई दिस वीडियो चैनल थ्रू व्हाट्सअप, फेसबुक टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव। ओके माय फ्रेंड, ओके, तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसी कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस के अंतर्गत फिर किसी नए टॉपिक के साथ। सी यू टुमारो, गुड नाइट, टिल देन, बाय बाय एंड महादेव।